भारत जैसे देश में तो डिवोर्स आज भी एक बड़ा टैबू है। तो लोग सोचते हैं ना कि भाई पहले थोड़ा समय बिता लें साथ में, उसके बाद हम शादी की तरफ बढ़ें, क्योंकि डिवोर्स जो है वो एक समय बिताना चाहिए। मैडम मैं खुद कह रही हूँ समय बिताना चाहिए, लेकिन समय बिताने की एक मर्यादा है। ये शर्ट खोल के समय बिताना नहीं है कि आप पहले किसी की टेस्ट ड्राइव ले लो और फिर यह समय बिताना है। मैडम लोगों के प्यार वाले रिश्तों के डिवोर्स हो रहे हैं। खास तौर पे अनिरुद्ध आचार्य को भी सपोर्ट करती हैं। जी, आपको लगता है कि सिर्फ कुछ हिस्सा, कुछ वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी को ऐसे जनरलाइज कर देना ठीक है? क्योंकि हर तरह के लोग उनको सुनने आते हैं। उन्होंने एक पूरे तबके को वो कर दिया ना कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह। नहीं मैडम, 25 साल की लड़की नहीं, 25 साल की तो मैं भी, मेरी सेम एज है, 25 की एज है, ऐसी दिक्कत नहीं है। मैम देखो, खाली उठकर वो आए जो गलत थे। तो देखो, जहां पर घाव पे नमक छिड़काना, वो घाव वाले क्यों उठ के आ रहे? बिना घाव वाले तो उठ के नहीं आए। आप नहीं आए, मैं नहीं आई, ये दीदी है नहीं है, क्यों नहीं आई? वही क्यों उठ कर आए? मैं आपको बताऊं, जो भांडिया उड़ के लोग थे वही क्यों उठ के आए हैं? ये जो सड़े हुए जेनजी ही क्यों उठ के आए? जो मतलब कपड़े खोलने की खाली वीडियो बनाते, क्यों उठ के आए? ये मैडम इसलिए उठ कर आए क्योंकि इनका काम धंधा कर दिया उन्होंने फ्लॉप। बाबा ने कहा कि भैया 25 साल की लड़की है, वो 4 जगह मुंह मारती है। उन्होंने अब उनका जो कुछ वर्ड था ना, वो कुछ वर्ड हटा दिया गया। कुछ लड़कियां, वो कुछ को हटा के, वो रीले भी ना मतलब बदमाश लोग हैं, वायरल। हाँ, वो कुछ को हटा के बस वो 25 साल की लड़कियां, उसको पूरा वीडियो देखो, उसमें वो कुछ 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती, ये थी वो वीडियो। ठीक है। झांगुर बाबा कौन? भाई नमक हराम, गद्दार, सड़ा हुआ कीड़ा और धर्म के नाम पे लोगों को कटवाने वाला आदमी। जहाँ भी करवाए थे उन्होंने। मैडम आपका नाम क्या हो मैडम? भावना शर्मा। भावना शर्मा। मेरा नाम है रिद्धिमा शर्मा। मैडम आपका नाम? आभा गुप्ता। रेटे लगाई थी मैडम उन्होंने। ब्राह्मण की लड़की की 20 लाख, राजपूतों की लड़कियों के 19 लाख। मैडम गुप्ता है, बनिए हैं वैश्य समाज से, 18 लाख पैसे लगाए थे उन्होंने, अपनी रेटे लगाई थी। अब मैडम आज कोई अपनी रेटे लगा दे, उस आदमी को नीच कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? अपनी हिंदू लड़कियों को इतना कन्वर्ट करवाया है। लड़कों को टास्क देता था कि तेरा टास्क है कि 4 लड़कियों को जाकर आज तूने कन्वर्ट करना है, तुझे पैसे दूंगा मैं 10 लाख। या हिंदू लड़की अगर ब्राह्मण समुदाय की कर देगा तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ब्राह्मण को अगर उसने कन्वर्ट किया, मैडम पूरी नस्ल खराब है। ब्राह्मण कौन है? वो हर व्यक्ति ब्राह्मण है। मैं आपको बताऊं, खैर मैं इसमें जातिवाद की बात नहीं करूंगा। अगर जातिवाद के नाम पे बांट ही दिया है तो ब्राह्मण को अगर कन्वर्ट कर दिया तो मैडम आपने तो पूरा का पूरा कुनबा ही खराब कर दिया हिंदुओं का। ब्राह्मण ही तो होता है जो ज्ञान देता, और कौन देता है ज्ञान? क्षत्रिय को ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। बढ़िया को ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। जाट को ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। पूजा करवाते कौन है? ब्राह्मण करवाते। अगर दाह संस्कार होगा कौन करवाते? ब्राह्मण करवाते। विवाह जन्म कौन करवाते? ब्राह्मण करवाते ना। तो मैडम जब आपने एक ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो आपने तो पूरी नस्ल का सौदा कर दिया ना। ये वो सड़ा हुआ झांगुर था, इसने हिंदू लड़कियों की तस्करी करी है। अरब में बेचता था ये लड़कियों को, काफी सारी लड़कियों को इसने बेचा, काफी सारी लड़कियों को धर्म के नाम पे कटवाया, काफी सारी लड़कियों का सरेआम बलात्कार करवाया। और मैडम इस धर्म की आड़ में इसने 1000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बना ली। क्यों? वो तो भाई मौलाना था, वो तो पाक रस्में निभाता था, वो तो खुदा का बंदा है, नेक बंदा। तो नेक बंदा ये कौन सी ईमानदारी निभा रहा है? ये ईमान वाला मुसलमान नहीं है मैडम, ये एक नीच किस्म का आदमी है। जिहादी मानसिकता, गंदी मानसिकता का आदमी था ये जो झांगुर है। झांगुर ने हमारी हिंदू औरतों का कन्वर्शन करवाया बड़े लेवल पे। बाहर बेची है इसने लड़कियां, तस्करी करी है इसने औरतों की, लड़कियों के रेट लगा दिए इसने मैडम। जो आज कुछ हमारे दलित भाई है, कुछ जाटव भाई है, जो आज इन मुगलों की तरफदारी कर रहे हैं ना, जाटवों की लड़कियों के 11 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने। 11 लाख रुपए लगाए थे, और सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाली जाटवों की लड़कियां हैं। क्यों? क्या हिंदुओं में लड़के मर गए? हिंदुओं में लड़के नहीं। अगर किसी को डेट करना ही है भैया, इच्छा है, अपने धर्म के लड़के से करो ना, जिससे तुम्हारी वैचारिक मतभेद ना हो, तुम्हारी विचारधारा मिलती हो। तुम जिस भगवान को पूजते हो उसको पूजता हो, उससे तुम डेट करोगे, या फिर उसको डेट करोगे जो तुम्हारे भगवान को तोड़ने की बात करता है, तुम्हारी मूर्तियों पर टॉयलेट करने की बात करता है, उनके साथ तुम मतलब आप बातचीत रखोगे? अब ये नहीं हो सकता मैडम।
ये वो सड़े हुए लेकिन लोग कहते हैं ना कि एक सिर्फ आप कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम, पूरी जाति को बदनाम आप सही बात है मैडम, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा भी एक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू लड़कियों को काट कौन रहा है? कोई सिख नहीं काट रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं काट रहा है, कौन काट रहा है? मुसलमान ही काट रहा है ना। मुसलमान ही तो रेटे लगा रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की के इतने पैसे दूंगा अगर कन्वर्ट कर दोगे तो। कौन कर रही है? वही कर रहे हैं ना, और कोई नहीं कर रहा। कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर दो, हम तुम्हें 25 लाख रुपए देंगे, नहीं कहा हमने तो। हम तो किसी कन्वर्जन की बात नहीं करते। एक ही कौम हमेशा मैडम कन्वर्जन की बात क्यों करती है? इस्लाम फैलाने की बात क्यों करती है? अगर इस्लाम में अच्छाई होगी तो लोग खुद कन्वर्ट होंगे ना। आप सीरियल बना दीजिए इस्लाम पे, कुरान पे, हमें दिक्कत नहीं है। हमें भी तो पता चले कि क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि हम जैसे कुकर्म देख रहे हैं, हम जैसे कांड देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ बुराई नजर आ रही है, हमें कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। खैर ऐसे में एक्स मुस्लिम आजकल बहुत हैं जी, जी, जो कि अलग अलग जगह जाके इंटरव्यूज भी देते हैं। आपने टेस्ट ड्राइव की बात की थी शुरुआत में, टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या है? मैडम टेस्ट ड्राइव में देखो, हमें तो मतलब ये पता है कि गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव होती है। इंसान की तो कोई इंसान हो, तुम कोई वस्तु थोड़ी हो। मैडम जो टेस्ट ड्राइव में जो गाड़ियां होती है ना, वो गाड़ियां कभी बिकती नहीं है, वो गाड़ियां सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए होती है। तो मतलब आप वो गाड़ी बन चुके हो जिसको कभी नहीं कोई खरीदेगा, जिसके साथ कभी कोई नहीं रहेगा, जिसको सिर्फ ड्राइव करके छोड़ दिया जाएगा। ये बात बड़ी डीप है, पर ये मान लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि टेस्ट ड्राइव का समर्थन जो कर रहे हैं उसकी पूरी परिभाषा तो यही है ना कि मतलब आप हमें ड्राइव कीजिए, आपको अगर पसंद आता है तो जी खरीदिएगा, वरना नहीं खरीदिएगा। पर आप नहीं खरीदे जाओगे तब भी आपका एक सब्स्टिट्यूट होगा, वो खरीदा जाएगा। तो मैडम इसमें क्या खुद की बदनामी है या मेरी है? मेरी तो नहीं, मैंने तो ऐसी सड़क छाप चीज का मैंने तो समर्थन नहीं किया, जिसने किया उसकी बदनामी हुई ना। और लिव इन रिलेशनशिप से, उससे भी परेशान। लिव इन रिलेशन में तो टेस्ट ड्राइव का वो कनेक्शन है। मतलब बोलिए वो है ना, वो कौन से सरफ का ऐड है, वो कहते हैं जी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वो हो गया ना। लेकिन रिद्धिमा आज के टाइम में, क्योंकि डिवोर्स एक भारत जैसे देश में तो डिवोर्स आज भी एक बड़ा टैबू है, तो लोग सोचते हैं ना कि भाई पहले थोड़ा समय बिता लें साथ में, उसके बाद हम शादी की तरफ बढ़ें, क्योंकि डिवोर्स जो है वो एक समय बिताना चाहिए। मैडम मैं खुद कह रही हूँ समय बिताना चाहिए, लेकिन समय बिताने की एक मर्यादा है। ये शर्ट खोल के समय बिताना नहीं है कि आप पहले किसी की टेस्ट ड्राइव ले लो और फिर यह समय बिताना है। मैडम लोगों के प्यार वाले रिश्तों के डिवोर्स हो रहे हैं। ये जिस प्यार के लिए इनका दम घुटता था, उसी प्यार से करोड़ों रुपए की एलिमनी मांगती है। ये वही प्यार है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आपने निकी का केस सुना हो, जो ग्रेटर नोएडा में उसे जिंदा जला दिया। हाँ, जिंदा जला दिया ना। वो एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लड़की लगातार टॉर्चर झेल रही थी, मार पिटाई भी उसके साथ होती थी, उसके बाद उसे एट लास्ट क्योंकि माँ बाप ने नहीं सुनी तो जिंदा जला दिया गया। गलत वो था। कैसे देखिए? ये बहुत गलत था मैडम। ये कोई भी अगर ऐसा करता तो ये हैवानियत है। आप कोई नहीं होते हो किसी को जलाने वाला, आप पे क्या हक है? आपने उसे पैदा किया, आप कौन होते हो? मैडम ये मारना काटना तो कोई मतलब का ही नहीं है, और शायद उसे दहेज के नाम पर ही जलाया गया था। तो मैडम दहेज तो एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है पूरे हिंदू समाज की, और मैं कहूंगी मुसलमानों में भी अगर है तो ये कुप्रथा है। दहेज नाम की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई माँ बाप अपनी कन्या आपको दे रहे हैं तो आपको जिंदगी भर नतमस्तक होके उनके सामने रहना चाहिए, और नजरें उठनी नहीं चाहिए आपकी शर्म से। आप में ऐसी कैसी काबिलियत हो कि आपको कोई अपनी औलाद दे दे? आप कौन हो भाई? कौन हो? उनके कोई कुनबे से क्यों नहीं? एक चलो ठीक है, एक वो है चीज, ब्याह है, लड़की करना पड़ता है, शादियां होती है। लड़कियों के अंदर उसके बाद भी ये डर है ना कि भाई लड़का कैसा निकलेगा, क्योंकि ये हिंदू समाज नहीं, ये भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैडम। डाउरी इज अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप देखोगे तो मतलब मैं कहूंगी डाउरी इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ऐसी क्या काबिलियत है तुम में भैया? तुम चाहे सरकारी नौकर हो, तुम कोई भी हो, तुम तो मैं कह रही हूँ तुम तो प्रधानमंत्री हो, तुम्हें अपनी औलाद कोई क्यों दे? मैडम आज कोई बकरी का बच्चा नहीं दे पाता है किसी को, वो आपको अपनी औलाद दे रहे, तो आपको तो शुक्रगुजार रहना चाहिए जीवन भर, आके शर्म से उठनी नहीं चाहिए। आप उनकी बच्ची को जला रहे हो तो ये तो हैवानियत है, ये तो नीचता है। हम ऐसी नीचता को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैडम आप कह रहे हो कि या लोगों का कहना, आप क्या ही कहोगे, आप लोगों के सवाल पूछ रहे हो कि भाई
पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, पहले इस्तेमाल कर लो, फिर विश्वास कर लो, तो मैडम वो बात हो गई ना। आपने पहले बातचीत रखनी है, बातचीत रखे, घूमे फिरे, कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक कमरों में साथ टाइम बिताना मैडम, इसको तो देखो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता सपोर्ट। टेस्ट ड्राइव को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही कभी करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तो देखो एक अलग टाइप की ड्राइव हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, अब थोड़ा सा खराब हो जाएगा सीन, तो मैं वो नहीं चाहती बोलना कि भाषा गंदी हो। तो वो ड्राइविंग तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। उसके लिए आपके पास पूरा जीवन पड़ा है, उसमें आप बिताओ वो समय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके वैचारिक जो मतलब निजी विचार हैं, इनके बारे में जानना, आपकी विचारधारा कैसी है, आप किस चीज को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, यह चीजें जाननी होती है ना। ये क्या बात है कि शर्ट के बटन खोल के हमें देखना, नहीं नहीं, ये टेस्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, ये गलत है।